बड़ी खबर के साथ करते हैं। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 15 मार्च तक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है। आरोग्य चिकित्सा केंद्र में चल रहा है इलाज। जमानत के समय पुलिस वालों की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं। तो यहां पर आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जमानत के समय पुलिस वालों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। 15 मार्च तक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी गई है। आरोग्य चिकित्सा केंद्र में इलाज चल रहा है आसाराम का, और ऐसे में अब जब जमानत मिली है तो पुलिस वालों की भी तैनाती रहेगी। आदेश इसके भी दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। अब मेडिकल ग्राउंड पर पहले से जमानत पर थे आसाराम, और अब ये 15 मार्च तक दे दी गई है। आरोग्य चिकित्सा केंद्र में इलाज चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से यहां पर राहत मिलती हुई आसाराम को नजर आ रही है। 15 मार्च तक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी है। काफी दिन जो है 1 महीने का पूरा समय दिया गया है, 2 महीने का पूरा समय दिया गया है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। एक बार फिर से लॉरेंस गैंग ने मांगी है फिरौती। श्री विजयनगर के व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। श्री विजयनगर में कार्टन फैक्ट्री का संचालन करता है व्यापारी। व्यापारी के बेटे के पास आया था कॉल। कॉलर ने अपने आप को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। पुलिस ने व्यापारी को उपलब्ध कराई सुरक्षा। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। एक बार फिर से लॉरेंस गैंग ने फिरौती मांगी है। पुलिस ने व्यापारी को सुरक्षा उपलब्ध कराई है। बड़ी जानकारी, श्री विजयनगर के व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर से खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर श्री विजयनगर के व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। संवाददाता अशोक फोनलाइन पे हमारे साथ हैं। अशोक, लॉरेंस गैंग ने एक बार फिर से फिरौती मांगी है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये बीती रात का मामला है। श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में एक कॉटन व्यापारी हैं, और व्यापारी के जो पुत्र हैं उसको कल रात में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक कॉल आता है, और कॉल में उसे जान माल की हानि करने का धमकाते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। पीड़ित व्यापारी के द्वारा तुरंत ही श्री विजयनगर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद में व्यापारी को सुरक्षा के लिहाज से एक गनमैन उपलब्ध करवा दिया गया है। साथ ही साथ पीड़ित व्यापारी के परिवार के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। सबसे खास बात इसमें ममता ये भी है कि ठीक 3 दिन पहले यानी कि 4 जनवरी को ही श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में भी एक कपड़ा व्यापारी की वाइफ को 3 बार व्हाट्सएप कॉल किए गए, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हवाला देते हुए 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मामले में जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आई है, श्री गंगानगर एसपी ने बताया है कि मामले में जो व्यक्ति था फोन करने वाला, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और जल्द ही उसका मामले का खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। मतलब पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में जो 3 दिन पूर्व मामला दर्ज हुआ था, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कॉल कर किसी व्यापारी को धमकाया जा रहा था। अब इस मामले में भी जो बीती रात का है श्री विजयनगर थाना क्षेत्र का, इसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बाड़मेर से बड़ी खबर है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला किया गया है। खूनी संघर्ष में 6 से अधिक लोग गंभीर घायल हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बाड़मेर से, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला किया गया है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का ये पूरा मामला है। खूनी संघर्ष में 6 से अधिक लोग गंभीर घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, और पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे जांच की जा रही है। बांसवाड़ा शहर के पाला रोड स्थित क्रॉकरी मार्केट में सोने चांदी की दुकान से 2 चोर 40 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार, जिसको लेकर दुकान मालिक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। दुकान मालिक ने बताया कि 2 युवक सोने की चैन खरीदने दुकान में आए थे, और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये है वो चोर जो आते हैं, और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सोने चांदी की दुकान में चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है। तो देखिए आप कितने शातिराना तरीके से जो है
ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बातों में उलझाकर दुकानदार को रखते हैं और तब तक वो जो चेन है उसे ये शख्स पॉकेट में डाल देता है और दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगती है। इस तरीके से अगर आपके वहां पर भी कोई शख्स खरीदारी के लिए आता है तो अगर वो सारे लोग आपको एक साथ बातों में उलझाते हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए। अजमेर से बड़ी खबर है जहां पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हंगामा देखने को मिला है। हंगामे का कारण है फ्लाइट का कैंसिल होना। फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल जानकारी दी गई थी। राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे लखनऊ। फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो देखिए ये अपने आप में हंगामे की तस्वीरें हैं जहां पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। दरअसल कुछ यात्री राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान जो है लास्ट मोमेंट पे बताते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ना ही फ्लाइट डिले की कोई जानकारी थी, सीधे कैंसिल की जानकारी थी तो लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा, क्योंकि एंड मोमेंट पर जब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, आपके प्लान कैंसिल हो जाए तो आपका गुस्सा होना भी लाजमी है। और ठीक इसी तरीके से इन लोगों के साथ हुआ है। ये लोग जा रहे थे फ्लाइट से राम मंदिर दर्शन के लिए, लेकिन एंड मोमेंट पर इनको बता दिया जाता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब कैंसिल के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग भी है, मौसम में खराबी भी है और मौसम में खराबी भी एक कारण हो सकता है। लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। अशोक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। अशोक, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हंगामा देखने को मिला है, जानकारी सामने आ रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, क्या कारण था? जी बिल्कुल, राम मंदिर के दर्शन के लिए जो किशनगढ़ के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने 61 जो लोग हैं उन्होंने ये टिकट बुक कराए थे और उसके बाद उनको आश्वासन दिया था कि आज उनकी फ्लाइट जो है 11:30 बजे जानी है। लेकिन अज्ञात कारणों के चलते इस फ्लाइट को जो है कैंसिल कर दिया गया, जिसके कारण तमाम जो लोग जो थे यात्री उन्होंने तैयारी के साथ जो है इस यात्रा को लेकर मतलब प्रार्थनाएं की थी। कई जो परिवार के सदस्य हैं वो खुद जो है उनको छोड़ने आए थे, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं राम मंदिर जो है दर्शन के लिए जा रहे थे, साथ ही कुंभ मेले में भी इनको शिरकत करनी थी। ऐसे में उनकी आस्था को जो है उन्होंने कहा कि ठेस पहुंचाइए और उन्होंने इस बात का जो है विरोध वहां पर जाहिर किया। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको कहा है कि कल जो है उनकी फ्लाइट वापस से जो है करने का यहाँ पर बात जो है उनको कही है, आश्वासन दिया है। लेकिन इसके बावजूद वो तमाम जो लोग हैं उनका विरोध जो है वो वहां पर जता रहे हैं। उनका कहना है कि वो बड़ी आस्था से और सारे परिवार के साथ यहाँ पर आए थे और इसी उम्मीद के साथ आए थे कि जल्द से जल्द वह श्री राम के दरबार पर पहुंचेंगे और वहां जो है दर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, फ्लाइट कैंसिल कर दी गई अज्ञात कारणों के कारण। अब क्या कारण रहे ये तो फिलहाल जो है किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इस फ्लाइट को जो है कल वापस दोबारा चालू किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, आज सीएम का दिल्ली दौरा। आज दिल्ली दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो जानकारी आपको दे दें कि आज सीएम का दिल्ली का दौरा है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवानगी जो है सीएम की जयपुर से रहने वाली है और उसके बाद दिल्ली में बता दें कि केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है और कई अहम मुद्दों पर बातचीत का भी कार्यक्रम है। तो दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात सीएम की ओर से की जाएगी। और आपको बता दें आज दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। हमारी बजट घोषणाएं जनहितकारी थी, जिसे अन्य राज्यों ने भी अपनाया था। हमारी योजनाओं की देश भर में चर्चा है। ये बड़े बयान पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से दिए गए हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है उनका। ये मुझे तो गर्व है कि हमारी घोषणाएं जो हुई थी, बजट घोषणा हुई थी, कई राज्य उनकी जो हमारी घोषणाएं थी उसको अपने मैनिफेस्टो में ले रहे हैं। कर्नाटक के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी और अधिकांश जगह पर चर्चा का वैसे बना हुआ है। राजस्थान की जो योजना जो शिक्षा की थी, इंग्लिश स्कूलों की, चाहे ओपीएस था, चाहे हमारी जो योजनाएं स्वास्थ्य की थी, चिरंजीवी योजना बहुत पॉपुलर हो गई है देश के अंदर। तो तमाम जगह राजस्थान हम सबको गर्व है हमारी योजनाओं को लेकर के जिस प्रकार का चर्चा का विषय बना है देश के अंदर, ये मेरे लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, पैरामेडिकल छात्र पहुंचे हैं स्वास्थ्य भवन। सेवा नियम को लेकर
छात्र नारेबाजी कर रहे छात्रों ने कहा पैरामेडिकल क्षेत्र पर भी दिया जाए ध्यान। पैरामेडिकल छात्र पहुंचे हैं स्वास्थ्य भवन। छात्रों ने कहा है कि पैरामेडिकल क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए। सेवा नियम को लेकर छात्र जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। पैरामेडिकल के छात्र हैं जो स्वास्थ्य भवन पहुंचे हैं। जयपुर से जानकारी है और पैरामेडिकल छात्रों ने कहा है कि उनके क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाए। तो तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये स्वास्थ्य भवन पहुंचे हैं पैरामेडिकल के छात्र और यहां पर इनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है सेवा नियम को लेकर। तो सेवा नियम जारी करो की मांग इन लोगों के द्वारा उठाई जा रही है। जयपुर से बड़ी खबर है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1 से जुड़ा ये पूरा मामला है। भर्ती परीक्षा के 22 विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़ी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। करीब 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें विवादित प्रश्नोत्तर से जुड़ी 22 याचिकाएं जो है वो उनको लेकर यहां पर हाईकोर्ट ने फैसला लिया है, उनको खारिज कर दिया है। 1 दर्जन से अधिक को खारिज कर दिया गया है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1 से जुड़ा ये पूरा मामला है। भर्ती परीक्षा के 22 विवादित प्रश्नोत्तर से जुड़ी याचिकाएं हैं। करीब 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह में चादर पेश की जाएगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती मजार शरीफ पर चादर पेश करेंगे। भाजपा मुख्यालय से चादर अजमेर के लिए रवाना हुई। 3 बजे अजमेर पहुंचेगी चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश पढ़ा जाएगा। तो बीजेपी मुख्यालय से चादर अजमेर के लिए रवाना हो गई है। 3 बजे अजमेर पहुंचेगी ये चादर। जयपुर से बड़ी खबर है। आईटी ऑफिसर के ड्राइवर की करतूत सामने आई है। अंबेडकर सर्किल पर ड्राइवर ने मारी थार गाड़ी को टक्कर। थार को टक्कर मारने के बाद गाड़ी भगा ले गया ड्राइवर। थार सवार युवकों ने टक्कर मारने वाली कार का पीछा किया। थार सवार युवक कार के बोनट पर चढ़ गया। ड्राइवर सुनसान सड़क पर कार को इधर उधर दौड़ाता रहा। बोनट पर युवक जान बचाने के लिए चीखता चिल्लाता रहा। हादसे में बोनट पर बैठे भूप सिंह का हाथ में आया फ्रैक्चर। ज्योतिनगर थाना पुलिस ने ड्राइवर किशन लाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी चालक की गाड़ी को भी सीज किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डीग जिले के मेवात के पालडी गांव में जो उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ है, यहां के ठगों ने देश का ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा जहां ठगी ना की हो। आईजी की पहल के बाद जिम्मेदार लोगों ने अनोखा कदम उठाया, जहां साइबर ठगी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 300 मोबाइल फोन और 500 सिम कार्ड को आग लगाकर अंतिम संस्कार कर भविष्य में साइबर ठगी नहीं करने का संकल्प लिया। इसके अलावा एक 15 सदस्यीय निगरानी कमेटी बनाई गई है जो साइबर ठगी और गौ तस्करी करने वालों पर निगरानी रखेगी और उनकी सूचना पुलिस तक पहुंचाएगी। जैसलमेर से बड़ी खबर है। पोखरण आर्मी कैंट के अंदर पकड़ा गया संदिग्ध। एमआई और आर्मी के जवानों की सतर्कता से पकड़ा गया संदिग्ध। तारबंदी को पार कर आर्मी कैंट के अंदर पहुंचा था संदिग्ध बैग लेकर आर्मी कैंट के अंदर घूम रहा था। आर्मी कैंट के अंदर बगैर पहचान पत्र के घूम रहा था। हसीद फरीदी उर्फ बबलू अमीनाबाद लखनऊ का बताया जा रहा निवासी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने देर रात गहनता से की पूछताछ। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ के बाद होगा बड़ा खुलासा। पोखरण थाने को किया गया सुपुत्र। पहले भी इसी क्षेत्र से पकड़ा गया था पाक जासूस। उदयपुर से बड़ी खबर है। पिंजरे में कैद होते बचा पैंथर। 2 बार पिंजरे में कैद होने से पैंथर बचा है। पिंजरे में जाकर वापस बाहर निकल गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। इलाके में लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। आप जरा इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आपको पैंथर नजर आ रहा होगा। पहली कोशिश होती है ऊपर से वो पिंजरे के अंदर घुसता है, लेकिन तब भी बाहर आ जाता है। उसके बाद फिर दूसरी साइड से पिंजरे में जाता है
और जैसे ही ढक्कन नीचे आने वाला होता है तुरंत बाहर आ जाता है, जिससे वो पिंजरे में जाने से फिर बच जाता है। तो इस तरीके से पैंथर ने पिंजरे को चकमा दिया है। तो गांव के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि पैंथर को पकड़ने के लिए जो पिंजरा लगाया गया था, पैंथर ने पिंजरे को भी चकमा दे दिया, पिंजरे में भी कैद नहीं हो पाया। सुबह के समय ये पूरी वारदात बताई जा रही है। इलाके में लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। उदयपुर में रिहायशी इलाकों में लगातार लेपर्ड की दस्तक से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से उदयपुर के शहरी क्षेत्र में नीमच खेड़ा के समीप परशुराम कॉलोनी के अंदर आए दिन कॉलोनी के बीच में लेपर्ड देखा जाता है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहता है। लोगों में घर से बाहर निकलने का डर रहता है और इसकी सूचना जब वन विभाग को दी गई तो वन विभाग ने कॉलोनी के बीच में घर के ठीक बाहर एक पिंजरा भी लगाया। आप देखिए कि ये पिंजरा यहाँ पर लगाया गया है। इस पिंजरे को लगाया गया जिससे कि लेपर्ड इसमें कैद हो और कॉलोनी के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस दहशत से राहत मिल सके। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज आए दिन कैद हो रहे हैं उसमें सामने आ रहा है कि लेपर्ड पिंजरे के पास में जरूर आता है, इसके आसपास अटखेलियां करता है, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं होता और वन विभाग के जो सारे प्रयास हैं उन्हें चकमा देता हुआ नजर आता है। इस समय कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करें। किस तरह का एक डर है आप लोगों में? हम बहुत डरे हुए हैं सर। रात को 7:30 बजे 6 बजे ये पैंथर कभी भी आ जाता है और रात को 9:45 बजे आया था। आया पिंजरे में गया, घर जाने के बाद भी वापस वो निकल गया है और हमें बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा, क्या आपको क्या जो आपने खुद देखा है या फिर सीसीटीवी में? मैंने आज रात को खुद देखा, अंदर गया, आवाज आई, मेरा रूम यही है सामने, तो अंदर गया और एकदम नीचे जब उसका किवाड़ गिरा ना नीचे तो एकदम भाग के निकल गया। वो मैंने बिल्कुल लाइव देखा उनको। अच्छा, वन विभाग ने क्या यहाँ पे प्रयास सारे कर रखे हैं? वन विभाग वाले आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। सुबह भी आए थे, रात को जब हमने रात को 10:30 बजे फोन किया तब भी वो टीम आ गई थी। आके फिर उनको वापस पिंजरे खोल वोल के वापस गए थे। अब वो भी क्या करे। एक बकरे को बांध रखा था अंदर, शायद उसी को सूंघते हुए वो थोड़ी देर तो यहाँ पे रहा, इधर उधर घूमा, उसके बाद अंदर गया, पर वो पूरी तरीके से अंदर नहीं गया और वो शायद शटर डाउन हो गया, उसकी वजह से वो वापस बाहर निकल गया। कितने मकान है पूरी कॉलोनी में? पूरी भरी हुई कॉलोनी है? 50 या 60 लमसम है। अच्छा, तो लोगों में जब लेपर्ड की दस्तक है तो घर से बाहर निकलने में किस तरह का डर है? डर तो लगता ही है। छोटे बच्चे घूमते, ट्यूशन जाते हैं, शाम को 6 बजे घर से आते, तो अब 6 बजे लेपर्ड आ रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मंदिर तो जाते ही है बच्चे खेलने के लिए। अगर इस तरह का दहशत बनी रहेगी तो बच्चे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका। किस समय पे देखा है कि आप लोगों ने अपनी नजरों से देखा है? 6 बजे मॉर्निंग में, 6 बजे शाम को, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे।